नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम हाजिर हैं आज वीडियो सुबह सुबह का विचार। तो भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं वो उसके श्लोक के साथ। वसुदेवम सूतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए हम सुनाते हैं। सबसे बड़ी बात है श्रीमद् भगवद गीता, भगवान के जो मुख से निकला हुआ गीता है उसकी वजह से प्रचार प्रसार करने का ये हमारा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा साधन है। तो उसी के तहत हम आपको सुनाते हैं यथार्थ गीता। और सुनिए, रामचरितमानस में एक चौपाई है। छोड़त ग्रंथि जानी खग राया, विघ्न अनेक करई तब माया, रिद्धि सीधी पड़े रही बहु भाई, बुद्धि ही लोम दिखा वही आई। रामचरितमानस के चौपाई है, 7वां स्कंद 117वां 6वां 7वां श्लोक चौपाई। तो माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियाँ प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाले साधक बगल से निकल कर जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा, वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अब रुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समिति इंजय समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति प्रयत्न इससे सतर्क रहना चाहिए। क्या दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में वह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्घर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आत्मशक्ति रूपी अवस्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव है, आसक्ति है, दैत्य का आचरण द्रोणाचार्य है। दैत्य आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजय था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करे। इसी अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो स्थिर पड़ जाएंगे और उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य दो ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, वह स्थिर पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्धभूमि में बैठ गए, उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक वह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल रूपी विकर्ण साधन की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती है। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह रिद्धियाँ सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है, ये कल्पनाएं विशिष्ट है, किंतु साधन में भयंकर बाधक है। भर्म मई श्वास ही भूरी सरवा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियाँ हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस अभाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। यह भ्रमयी श्वास की भूरी सरवा है। पूज्य गुरुदेव का कथन था, संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार संसारिक प्रशंसा में बह जाना भ्रममयी श्वास है।
यही भूरी सरवा है, प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्याधिक अंतरिंजित है, इससे साधना में श्राव घटाव क्षय होने लगता है। अस्तु ब्रह्म विश्वास भूरी सरवा है, स्वयं का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम है, ब्रह्मा प्रवृत्ति के अंग उपांग हैं। अन्ये च वह सुरा मदथे तक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनका कोई ठोस गणना नहीं है। और कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं। सुनिए 10वां श्लोक पहला अध्याय का। अपर्याप्त तदस्माकं बलम भीष्म भीरक्षितम, पर्याप्तम त्युद्ध में तेषाम बलम भीमा भीरक्षितम। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है। कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर देवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर है। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है, आगे वीडियो में सुनाएंगे। तो ये सुबह सुबह का जो विचार है, सत्संग है, आप लोगों के सामने रखते हैं कंसेप्ट। कैसा लगा आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताइए। और सबसे बहुत बड़ी बात है, आप यथार्थ गीता सबको पढ़ना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के हैं और किसी भी मजहब के हैं और किसी भी पंथ के हैं, सबको श्रीमद् भगवद गीता जो विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना है और दर्शन है, सबसे पौराणिक दर्शन है, उसको सबको पढ़ना चाहिए। ये रोज़ एक अध्याय ना हो तो आधो अध्याय के आधो एक के दो श्लोक ही मतलब चैनल रोटेशन में पढ़ें सप्ताह में, तो इसके बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। भगवान 5200 वर्ष 5200 वर्ष पहले पृथ्वी पर लीला कर गए, लेकिन उसकी यथारूप में ये श्रीमद् भगवद गीता है, उनके प्रत्यक्ष श्रीमद् भगवद गीता भगवान का ही रूप है, उनकी वाणी का। तो आप लोग कैसा लगा हमारा चैनल यूट्यूब चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल को आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए टन से, ताकि कोई वीडियो अपलोड करे तो उसकी नोटिफिकेशन सूचना आपको मिल जाए। तो कैसा लगा, और अपने दोस्त यार को भी शेयर करें कि और सब लोगों को ये प्रेरणा मिले, ये चेतना बोध हो इससे। और चेतना बोध लाने के लिए सबसे भगवान का जो है, अब गीता में भी है, सब जो 4 है ये माध्यम कि अपना को 5 मिनट ध्यान कीजिए और 5 मिनट जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम का सांस का जाप करने, ये भगवान श्री कृष्ण के दिशा निर्देश पर उन पर चलने के लिए, उनके जीवन दर्शन को प्रचार करने के लिए अपने जीवन को लगाएं। यही लगाया हुआ है हमारा, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि हम आप लोगों के सामने ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखते हैं विचार। आप लोग भी कैसा लगता है अपना विचार कमेंट में अवश्य दें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।